हेलो एवरीवन। वीडियो की शुरुआत हम करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट से। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसका शेयर प्राइस काफ़ी टाइम से साइडवेज चल रहा है और धीरे धीरे ये ड्रॉप होते जा रहा है। तो वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को देख के समझेंगे कि आने वाले टाइम में क्या हमें कोई यहाँ पे हाइक देखने को मिल सकता है। अगर नंबर पॉजिटिव रहते हैं तो रिजल्ट आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है। अगर नंबर्स अच्छे नहीं मिलते हैं तो हम टेक्निकल करेंगे और टेक्निकल में समझेंगे कि कहाँ पर हमारा सपोर्ट पॉइंट बन रहा है, जहाँ से प्राइस वापस हाइक होने के चांसेज हैं और वहाँ से अच्छा प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में दोस्तों, तो सबसे पहले हमारी टर्म आती है सेल और फिर एक्सपेंसेस। तो सेल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्च 2023 में यहाँ पर एक अच्छे नंबर देखने को मिले थे और जून 2022 में। इसके अलावा यहाँ इससे पहले थोड़े अच्छे नंबर देखने को मिल रहे थे, लेकिन इनके बाद से हमें कोई खास बढ़िया नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर कंपेरिजन का जून 2023 का और जून 2024 का, तो यहाँ पर कंपेरिजन में सेल हमें काफ़ी कम देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो सेल कम हो रही है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस यहाँ पर काफ़ी बढ़ गए थे दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में, लेकिन उसके बाद से एक्सपेंसेस कम हुए हैं। ठीक है, जून 2023 और जून 2024 का कंपैरिजन करेंगे तो एक्सपेंसेस कम है। तो एक्सपेंसेस का कम होना ये एक पॉजिटिव खबर हो जाती है, यानी कि सेल माइनस एक्सपेंसेस हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि सेल के अंदर से एक्सपेंसेस अगर हम घटा देते हैं तो एक्सपेंसेस का कम होना दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला आता है मटेरियल की कॉस्ट, दूसरा आता है लेबर कॉस्ट। ठीक है, अगर मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो आने वाले टाइम में यानी कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकती हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सकती है। लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो एक्सपेंसेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सपेंसेस कम हुए थे, यानी कि मटेरियल और लेबर, ये दोनों में से कोई एक चीज़ तो कम हुई है। तो सबसे ज़रूरी है मटेरियल कॉस्ट जो कि कम हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे एबिटा को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एबिटा में प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो बढ़ा है। वो किस वजह से? क्योंकि एक्सपेंसेस कम हुए हैं। एक्सपेंसेस कम होने की वजह से ईयर टू ईयर यहाँ पे आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर जुलाई दो नेट प्रॉफिट बात करें टैक्स हटाने के बाद, तो नेट प्रॉफिट है 2023 के कंपेरिजन में यहाँ पे बढ़ा है। लेकिन अगर वहीं पर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर से धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो यानी कि इस स्टॉक से हमें उम्मीद लग रही है कि अगर क्वार्टर 2 का रिजल्ट एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आता है तो आने वाले टाइम में थोड़ा अच्छा रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी आने वाले टाइम तक कुछ समय तक स्टॉक ऐसे ही साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरी चीज़ हमारी आती है टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए चार्ट पर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल की बात करें तो सबसे पहले मंथली चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वही अगर आप बात करेंगे तो एक ये जो टाइम है यहाँ पे 2021 के आसपास का, उसके बाद से कोई खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि प्राइस वापस दोबारा वहीं पर है लगभग। अगर बात करेंगे तो ये समय है 1 जुलाई 2021 और ये प्राइस अभी भी वहीं पर 149 के आसपास ही प्राइस यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे देखिए सॉरी, हाई 148 का था और यहाँ पर आज देखोगे आप तो आज भी यहाँ पे 144 का प्राइस है। यानी कि 2021 के बाद से स्टॉक ने कोई धांसू परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सितंबर 2022, यानी कि अगर आपने डिप में एंट्री करी है तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आपने हाई में 2021 में बाई की है तो एक कोई बड़ा आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में क्या हो सकता है, ठीक है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो अभी क्या देख रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पे, तो ये एक जो सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के पास जो है प्राइस आ चुका है। तो यहाँ से वापस जाने के, रिट्रेस होने के प्राइस ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है, जो कि अगर हम बात करें जोन की तो आप देखोगे दोस्तों तो प्राइस रेंज जो है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हमारा बन रहा है लगभग 139 140 के आसपास जो है हमारा यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट बन रहा है। इसके बाद से हमें यहाँ पे अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है अगर रिट्रेस होती है तो। अगर इस सपोर्ट को फॉलो नहीं करता है तो नेक्स्ट हमारा 127 है। तो यहाँ पर पिवट लाइन के ऊपर आगे अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो फिर एक अच्छा रिट्रेस देखने की प्रोबेबिलिटी हमारी बन जाती है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट जो है वो 113 पे हो जाता है। यानी कि दो हमारे जो सपोर्ट जोन है वो 127 और 113 के आसपास हमारे बन रहे हैं। अगर हम बात करें टारगेट की तो हमारा फिर उसके बाद पहला टारगेट बनेगा 153 और दूसरा 167।